हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो हम आपको बता रहे हैं। किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर है, वहां पर जो किसान हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर अनशन, कृषि कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल पर किसान हैं। आज शाम 5 बजे तक किसान उपवास रखेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष, ये बात किसानों ने कही है। तो किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है और आज किसान अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं। तो किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर आज अनशन कर रहे हैं। इसके साथ ही देश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। राजा, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक तरह से आंदोलन तेज कर दिया है और आज उन्होंने अनशन भी रखा है और अनशन में सिर्फ 2 घंटे बच गए हैं, ऐसे में किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है और अगली रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से आज 19वां दिन है और आज तमाम जो बॉर्डर हैं, तमाम जो किसान हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं। जिस तरीके से लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं कि तमाम किसान तो अनशन पर बैठे ही हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है वो अनशन पर बैठे ही हैं, पर लोग और महिलाएं सिंधु बॉर्डर पर वो भी कहीं ना कहीं अनशन पर बैठी हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है। जिस तरीके से लगातार जो किसान नेता है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सरकार को लगातार चुनौती दे रहे थे कि किस तरीके से सरकार गुमराह लोगों को करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और बात करें सरकार की, तो जिस तरीके से आज खालिद मैं आपको तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से ने नितिन गडकरी से मुलाकात करी, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज हो गया। हमारे साथ किसान मौजूद है यहाँ से सुबह से ही लगातार हम यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज 19वां दिन है, आपके जो बड़े नेता है वो अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से कुछ अपील करेंगे क्योंकि समाधान तो निकल नहीं पा रहा। 19 दिन हो गए हैं, आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आपने अनशन भी किया है। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सरकार है ये हमारी बातें सुन ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे किसान नेता अनशन पर बैठे हैं ये दुर्भाग्य की बात है। जो कि अन्नदाता है, जो देश के लिए अन्न गाने वाला आज खुद भूखा रहता है कि तो ये भूखा प्यासा रहकर धूप छाव में सर्दी में सड़कर ठुठर कर देश का पेट भर रहा था। अब ये खुद भूखा रहकर अपनी मांगे मनवा लिया, लेकिन ये जालिम सरकार इसको बोला जा सकता है जो इनकी मांगे नहीं मान रही जी। ये बहुत दुर्भाग्य है ये कार्य जो हो रहा है। मोदी जी को इसको सोचना चाहिए इसके ऊपर कि मेरे अन्नदाता इधर भूखे प्यासे बैठे हैं, इतनी सर्दी में ठुठर रहे हैं, लेकिन भी उसके कान पर जूं नहीं रेगने वाली बात हो रही है, जहां पर उसके कान पर जूं नहीं रेग रही जी। ये दुर्भाग्य है जी अपने मुल्क का जी। हरियाणा से आए हैं। ये खट्टर सरकार बोल रही थी कि हरियाणा के किसान नहीं, ये कान के साथ देख भी ले और आंखों के साथ देख भी ले। खट्टर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं हरियाणा वाले। आने वाले समय में ये नरेंद्र मोदी नहीं ना मानता, ये सोचता है भी कुछ किसान है ये चले जाएंगे या कुछ किसान हरियाणा के आए हैं वे चले जाएंगे। ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन बहुत तगड़ा हो रहा है। आने वाले समय में बच्चे भी आएंगे। जितना मर्जी ये सरकार कर ले, अडानी बानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री एक नाम का है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी बानी की सरकार है। ये हम उसको कहना चाहते हैं कि मान जाए, नहीं तो ये सरकार को पता नहीं कि किसान क्या कर सकते हैं। ये 1 साल भी दाना ना बोए, देश तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इंडिया तो हरियाणा के किसान हैं, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार 3 दिनों से जिस तरीके से दबाव उन पर बना है और उसके बाद से लगातार केंद्र के जो मंत्री है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं नितिन गडकरी से मुलाकात की है। तो आपको नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला ने काफी देर कर दी, क्योंकि किसानों की मांगों को लेकर लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, वो तो देवीलाल का नाम लेके जनता को पागल बना के एक सीएम बन गया। आने वाले समय में वो एमपी का इलेक्शन भी नहीं जीतेगा हरियाणा में। और एक बात मैं और बता दूं आपको, इस्तीफा दे ना दे वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। वो तो एक बार आना था, झूठ बोल के आ चुका है। अब आने वाले समय में बिल्कुल इसका
सत्यानाश और गांवों में बढ़ने नहीं देंगे हम बीजेपी और दुष्यंत को। ये खत्म कर देंगे इसको आने वाले टाइम में। किसान, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग 80-80 साल के यहाँ बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो अपनी राजनीति सेक रहे हैं रोटियों। ये तो अडानी बानी जैसे इशारा करेगा कि ये मान जो कुछ टाइम और देख लो, कुछ फोर्स इधर से ले आते हैं, ये कभी भी कुछ नहीं किसान के ऊपर एक भी। आप युवा हैं, युवाओं की भागीदारी शुरू से ही यहाँ पर नोट की जा रही है। आंदोलन में युवा बढ़ चढ़कर और सोशल साइट पर युवाओं ने जिस तरीके से एक आंदोलन सोशल साइट पर छेड़ रखा है, तमाम सोशल साइट पर पूरे वर्ल्ड में युवाओं के थ्रू कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। तो किस तरीके से आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा की सरकार के बारे में आप क्या? जी, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला को, इसने देर नहीं कर दी, इसने बहुत ज्यादा देर कर दी। इसको जब ये आंदोलन चालू होने से पहले, जब कम से कम 2-2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसी टाइम इसको सरकार को छोड़ के किसानों के साथ आना चाहिए था। अब आगे से जब भी इलेक्शन आएगा, इसको कोई गांव में बढ़ने के लिए तो आने ही नहीं देगा। कोई भी इसका जो भी लीडर पीडर कोई भी जितने भी, किसी को गांव में घुसने नहीं देगा। इसको इस बात का डर है, ये सिर्फ दिखाने के लिए वहां दिल्ली में बात कर रहा है। करनी थी तो बात इतने दिन से कहा था वो दिल्ली, पहले बात करता, यहाँ आंदोलन की जरूरत ही ना पड़ती, पहले भी कर सकता था। इसलिए इसने अपने देवीलाल का, अपने दादे का बिल्कुल नाम खत्म कर दिया है। अब इसके लिए कुछ भी नहीं बचा इसके लिए। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा के किसान है। लगातार सरकार पहले कहती आई थी कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि हरियाणा के किसानों की भागीदारी भी यहाँ पर नोट की जा रही है, तमाम जो हरियाणा के किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है यहाँ पर हरियाणा सरकार? क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि हरियाणा का कोई किसान है नहीं। ऐसे में हरियाणा के जो किसान है वो लगातार कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो कोई मैसेज देने की आप केंद्र सरकार को कोशिश करें? मैं वो तो जो मनोहर लाल खट्टर है जी, वो केंद्र सरकार के दबाव में बात कह रहे हैं। भाई हरियाणा का किसान तो इस आंदोलन में है नहीं। आज तो उसको मालूम हो चुका होगा भाई सारा हरियाणा का जमावड़ा टिकरी बॉर्डर पर लगा हुआ है और सिंगू बॉर्डर पर भी हमारे बहुत से हरियाणा के किसान पहुंचे हुए हैं। जो नाके तोड़े हैं वो हरियाणा के किसानों ने ही तोड़े हैं। साथ में मिलके हरियाणा का और पंजाब का किसान बराबर दोनों भाई आपस में जुड़ चुके हैं। इसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करें, क्योंकि भाई इन्होंने अलग अलग बांट रखा था हमको, कभी तो चंडीगढ़ के नाम पे, कभी SYL के नाम पे। आज हमारा दिल मिल चुका है और मोदी जी को हम कहना चाहते हैं, जब दो भाई खड़े हो जाते हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो विरोधियों का नुकसान होना बहुत जरूरी है। बात रही दुष्यंत की, दुष्यंत को वोट मिले थे उसके ताऊ दादा परदादा देवीलाल के नाम से, भाई ये उसकी छवि दिखती है, लेकिन उसने तो उसकी छवि को बर्बाद कर दिया, कलंक लगवा दिया ताऊ देवीलाल का भी। अब इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस्तीफा देना होता तो उसने शुरू में जो पिपली कांड किसानों पर हुआ था उस टाइम इस्तीफा देना चाहिए था। इन लोगों ने तो किसानों के साथ ऐसी जाति की है, इतने बैरिकेड लगा दिए, वाटर कैनल लगा दिए, कांटेदार तार लगवा दी, सड़कें खदवा दी। उस टाइम दुष्यंत कहाँ था अगर वो किसानों का हमदर्द बनता है? अब फिरता है वो भाई, आज कृषि मंत्री से मिला, राजनाथ से मिल रहा है, ये सिर्फ नौटंकी कर रहा है। दुष्यंत और का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। हमारे 40 खापे जो हरियाणा में खापे होती है उन्होंने इसका हुक्का पानी बंद कर दिया है और गांव में घुसने नहीं दिए जाएगा। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, MLA, MP या मंत्री, उसका बिल्कुल विरोध होगा। और खट्टर साहब को आप इस चैनल के द्वारा दिखा भी देना। दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि MSP की गारंटी यहाँ पर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं देती हुई नजर आ रही है। किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला तो लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि विश्वास रखिए, हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए सोचे। मैं एक बात पक्की कहना चाहता हूँ, अपील करने से कुछ नहीं होगा। हमारी तो एक ही मांग है कि ये कानून बिल्कुल रद्द हो। बदलाव तो कितने का कर रहे हैं, ये दूसरे तीसरे दिन कह रहे थे हम बदलाव कर देते हैं। किसानों की एक ही जिद है, ये कानून बिल्कुल रद्द करवा के हम वापस जाएंगे, नहीं तो 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 2024 तक भी बैठना पड़ा। किसान इतना अंदाता है कि किसान लेके अपना नाज 2024 तक बैठ सकता है और इनके साथ लड़ सकता है। ये ना सोचें कि कुछ दिन और बैठेंगे किसान वापस चले जाएंगे। दिनों दिन बढ़ता जाएगा आंदोलन। आने वाले समय में, आज मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, 2-4 दिन में देखना आंदोलन कितना बड़ा आएगा। हरियाणा में जितने भी खाप हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली समर्थन किसानों के साथ हैं। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
पहली बार ये हुआ कि किसानों के रास्ते में खड्डे पाड़ दिए। खड्डा जो खोदता है ना, बुजुर्गों की बात सुनी होगी आपने, जो खड्डा खुद किसी के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है, ये आपको पता है। और ये उनको भी पता चल चुका है कि किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये तो गोली मारेंगे, पहले हरियाणा पे चलाएंगे, फिर पंजाब वाले पे जाएंगे। पहले हरियाणा वाले अपनी छाती पे गोली खाएंगे, फिर पंजाब वाले पे जरीट आने देंगे। ये हम बात कहना चाहते हैं इनको। तो देख सकते हैं आप खालिद के कितना ज्यादा जो आक्रोशित है यहाँ पर किसान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर युवा भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं साफ तौर पर। ये देखिए यहाँ पर जो युवा हैं ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं पहले से ही। जिस तरीके से आज बात करें, आप इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब हरियाणा से आया। सॉरी, आज मेरा जरा पिंड उमरीआना वा, जिला मोगा, मेरा नाम अर्श है। मैं पंजाब से आया हूँ, जहाँ सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, सोनीपत राई के एरिया में, हरियाणा के एरिया में। बात करें भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं, लगातार स्लोगन दे रहे हैं। आप किसान नहीं है, उसके बावजूद भी आप किसानों के हक के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल बैठे हैं। युवा हैं आप, क्या मैसेज देने की सरकार को कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार से आप लोगों की 6 बार वार्ता हुई है, विफल रही है, तो क्या सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि दोबारा से एक बार वार्ता करें, कुछ ना कुछ समाधान निकल आए? क्योंकि जनता तो यहाँ पर परेशान हो रही है, तमाम जो बॉर्डर है वो ब्लॉक है, तमाम जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है। तो सरकार को आपको लगता है कि सरकार है, सरकार चला रही है, सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ पे मेरा भूख हड़ताल पे बैठने का मोटिव ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे भूखा मरने के लिए नहीं बैठा। मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ, आज मैं भूखा बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता कल को सारा देश भूखा बैठे, कल को सारा देश भूखमरी की कगार पे आ जाए। इसलिए सरकार को जो अपने सरकार भी ये बात मानती है, ये कानून इसमें संशोधन होने वाला है, जो थोड़े गलत बन गए हैं, अगर सरकार इसे गलत मानती है तो पूरे का पूरा रद्द कर दें। मानते हैं काम करते वक्त कुछ गलतियां भी हो जाती, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे सरकार है। काम करते वक्त आदमी से गलती भी हो जाती है। सरकार को भी यही सोचना चाहिए, हमसे एक गलती हो गई है, उस गलती को सुधारा जाए, कानून वापस ले लिया जाए। सरकार की बात करें, जिस तरीके से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज भी तमाम जो बड़े नेता हैं, महिलाएं हैं, आपके जैसे युवा भी भूख हड़ताल पर सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डरों पर भी तस्वीरें आ रही हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस भूख हड़ताल से सरकार दबाव में आएगी, दोबारा से विचार करेगी इस कानून को लेकर? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, हम कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन जरूर करेंगे, एमएसपी पर रिटर्न जरूर देंगे, जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे, पर कानून को वापस नहीं लेंगे। पर जिस तरीके से यह आंदोलन, युवाओं की भागीदारी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि सोशल साइट पर पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन को काफी बार देखा जा रहा है, लाखों लोग शेयर भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं सोशल साइट पर देखकर। तो क्या लगता है आपको कि बहुत बड़ा आंदोलन आगे और जाके सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है? देखिए, यहाँ पे सरकार को ये सोचना चाहिए, देख लो वक्फे वक्रे मुल्कों के जो प्रधानमंत्री है वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं भी कानून काले बन गए हैं, ये खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। अगर सोचिए किसान किस देश के हैं, किसान सभी भारतीय है, इस देश के नागरिक हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार अंडा खाए, अंडा खाने की बजाय मुर्गी ना खाए। सरकार को ये सोचना चाहिए, राजा भी तब है अगर नीचे प्रजा है, अगर प्रजा ना होगी तो राजा भी किसी देश का नहीं होता। इसलिए सरकार को जो अपना स्टैंड है, तानाशाह रवैया है, उसे छोड़ना चाहिए। और किसान भी इन्हीं के देश के हैं, इनके जो हक है बहाल कर देने चाहिए। जो किसान है, किसान फिर से सरकार के साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि ना तो सरकार हमारी दुश्मन है, हमारी सरकार है, किसान भी हमारे देश के हैं, उनके हितों की रक्षा करना सरकार का पहला हक है। सरकार को चाहिए किसानों के जो हक वापस करने चाहिए। बस, थैंक यू। वाकई में खालिद, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा है वो एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साफ तौर पर अब सरकार को कहीं ना कहीं विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, आज 19वां दिन है। ऐसे में तमाम जो युवा है, महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पर नोट की जा रही है। साफ तौर पर जो नेता है वो भी अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में तमाम जो किसान नेता है वो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब कहीं ना कहीं झुकना होगा और इस कानून को वापस लेना होगा। पर खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे, पर युवा, मैं आपको बता दूं खालिद की एक बहुत ही अहम जानकारी, सोशल साइट्स पर इस आंदोलन को लेकर इतने कमेंट्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, इतना इस आंदोलन को कहीं ना कहीं युवा बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं कि वाकई में ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। देश के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम होता है, कितनी बड़ी संख्या में जो किसान है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट। हम लगातार यहाँ पर 19 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खालिद ग्राउंड जीरो पर है, तमाम जो युवा है, कोई यूएसए से है, कोई कनाडा से